हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन का पार्ट 21। पार्ट 1 to 20 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 21 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्स बाउट मशीन फॉर ₹25,000 ऑन विच he spent ₹5,000 for carriage and freight and ₹1,000 for brokerage of the middleman, 3,500 for installation and 500 for an iron paid. The machine is depreciated at the 10% per annum on the written down value basis. After 3 years, the machine was sold to Y for ₹30,500 and 500 was paid as commission to the broker through whom the sale was effected. Find out the profit and loss on the sale of machine. मतलब कह रहे हैं कि इसमें कि एक्स ने परचेस करी है मशीन 25,000 की, उसमें उसने स्पेंड किया है मतलब 5,000 उसने कैरियज और फ्राइट का स्पेंड किया है, 1,000 ब्रोकरेज को मिडिल मैन जिसने दिलवाई हो, 3,500 उसने इंस्टॉलेशन के लिए और 500 रुपीज़ आयरन पेड के लिए। ठीक है, तो 25,000 की मशीन थी, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 31 और 3500 34,500 और 500 35,000 की पूरी मशीन पड़ी हमको। ठीक है, आगे बोल रखा था मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द 10% पर एनम। मशीन में 10% रेट लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के हिसाब से। ठीक है, रिटर्न डाउन में क्या होता है कि हर साल चेंज होता है, जैसे उसके जो सामने उसका अमाउंट होगा उस पर लगेगा। ठीक है, फिर बोल रखा है आगे कि आफ्टर 3 years द मशीन वॉज सोल्ड टू वाई फॉर ₹30,500। 3 साल के बाद उसने मशीन सेल कर दी है वाई को 30,500 में और 500 रुपये कमीशन का था, तो वह कमीशन ऐड नहीं होती है। ठीक है, मशीन बस 30,000 में हमारी सेल हुई, 500 रुपये कमीशन के थे। तो आगे बोल रखा है टू द ब्रोकर थ्रू द वॉम द सेल ऑफ वॉज इफेक्टेड, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ। हमको निकालना है कि प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ है कि सेल ऑफ मशीन में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो निकालना है हमको, फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने ब्लूप्रिंट बना दी है, कोई ईयर दे नहीं रखा है इसमें। ठीक है, कि कौन से ईयर से खरीद दिए, तो हम एज्यूम करेंगे कैसे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। जैसे इसमें कुछ बोल भी नहीं रखा होता है, अप्रैल टू मार्च नहीं चलना देते हैं जैसे एज्यूम करने में, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी के हमने 1 जनवरी का मशीन परचेस करी है 35,000 की, 25 की थी, 1,000 इसके 35,000 35 की हो गई। ठीक है, फिर इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, बैलेंस निकल जाएगा, फिर बैलेंस क्रेडिट डाउन यहाँ पे ब्रोट डाउन हो जाएगा सेकंड ईयर में, फिर जो अमाउंट रहेगा उसका डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे, फिर बैलेंस निकल जाएगा, फिर वापस से क्रेडिट डाउन यहाँ ब्रोट डाउन हो जाएगा, फिर यहाँ डेप्रिसिएशन लग जाएगा, फिर बैलेंस निकल जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ ईयर में हमने यहाँ पे फोर्थ ईयर आफ्टर 4 ईयर है ना। ठीक है, तो हमने उसमें बोल नहीं रखा कब किस तारीख को, कुछ नहीं बोल रखा, आफ्टर 4 ईयर मतलब हम मानेंगे कि 1 जनवरी के दिन ही सेल कर दिया हमने। ठीक है, 3 साल आफ्टर 4 नहीं 3 ईयर, सॉरी 3 ईयर बोल रहा है, आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल का हमने मशीन सेल कर दी। तो यहाँ पे हमने सेल कर दी है मशीन 1 जनवरी को। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि देखो ये 31 मार्च तक, 31 मार्च का 31 दिसंबर तक चलता है। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर हमने सेल करी है 3 साल के बाद, पूरे साल हो 3 साल के बाद, तो अब 1 जनवरी होगा फोर्थ साल में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेल कर दी हमने 30,500 में। अब आगे करेंगे मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर बनाते हैं, फर्स्ट ईयर। ठीक है, सबसे पहले हम मशीन परचेस करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीन अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, कैश की वजह से, तो मशीन अकाउंट में जाके डेबिट में टू कैश लिख दिया। ठीक है, कितनी तारीख को, 1 जनवरी के दिन, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा कब परचेस करी थी, 1 जनवरी। कितने की, 35,000 की। यहाँ लिख दो 25,000 की मशीन थी, 5,000 उसके स्प्राइट एंड कार्टेज, 1,000 ब्रोकरेज मिडिलमैन के, प्लस 3500 प्लस 500, तो ऐसे मिला के 35,000 की मशीन हुई। ठीक है, 35,000 की होगी मशीन। अब डेप्रिसिएशन लग जाएगा इसका, कब लगेगा, 31 दिसंबर को। ठीक है, ये वाला ईयर नहीं, अप्रैल टू मार्च नहीं चल रहे हम, कैलेंडर ईयर चल रहे। ठीक है, तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 35,000 का 10%। ठीक है, इसमें बोल रखा है 10% पर एनम। ठीक है, तो 35,000 का 10% लगेगा, तो 35,000 का 10% होता है 3500, निकाल कर बताता हूँ, 35,000 का 10% 3500 रुपये। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन लगा देंगे 3500 रुपये यहाँ पे। फिर 31 दिसंबर को बैलेंस निकल जाएगा इसका, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इधर 35,000 है और इधर 3500 है,
तो माइनस करेंगे 35,000 में से माइनस 3500, तो 31,500 का बैलेंस, मतलब हमारी अब मशीन की कीमत कितनी हो गई, 31,500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में मशीन की कीमत इतनी हो गई 31,500, तो 35,000 डबल लाइन क्लोज, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया हमारा 35,000। ठीक है, 31 और 500 है, 500 जोड़ दोगे 32, 32 और 3 35। ठीक है, यानी कि सेम है, सेम आनी चाहिए। ठीक है, हर ईयर में कि इधर डेबिट की टोटल और क्रेडिट की सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्रेडिट डाउन वाले बैलेंस को ब्रोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट ईयर में तो 1 जनवरी को बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, 31,500 को, बस। और क्या करना है आप, अब बस डेप्रिसिएशन लगाना है हमको, तो लगाते हैं डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर को लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, उसमें स्ट्रेट लाइन में क्या होता था कि हर साल, जैसे इधर फर्स्ट साल में 3500 लगा तो हर साल में 3500 लगेगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो सामने अमाउंट रहता है, जैसे आप मशीन की कीमत कितनी हो गई इस वाले या सेकंड ईयर में 31,500, तो इस पे 10% लगेगा। तो 31,500 का 10% लगाते हैं, 31,500 का 10% 3150 रुपये, तो इतना डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था कि हर साल में सेम ही डेप्रिसिएशन लगता था। ठीक है, वो तो बस जो मंथ के हिसाब से फिर तो वो दे निकालना पड़ता है, इसमें भी ऐसे ही होगा मंथ के हिसाब से। तो ठीक है, फिर 31 दिसंबर को बैलेंस निकाल देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 31,500 में से माइनस 3150, 28,350। ठीक है, इतना बैलेंस निकला, यानी कि नेक्स्ट ईयर में इसकी कीमत कितनी होगी मशीन की, 28,350 रुपये। ठीक है, टोटल कर दो अब, 31,500, ये सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। इधर की करते टोटल 28,350 प्लस 3150, 31,500। ठीक है, 31,500 डबल लाइन करके क्लोज। ठीक है, 2 ईयर कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट ईयर में, थर्ड वाला ईयर, बस ये लास्ट ही, क्योंकि फोर्थ ईयर में फर्स्ट जनवरी को मैंने मशीन सेल कर दी है। ठीक है, तो थर्ड ईयर में आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, क्रेडिट डाउन को ब्रोट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रोट डाउन 28,350 रुपये का कर दिया। अब क्या करेंगे, सब इसके बाद डेप्रिसिएशन लग जाएगा बस, क्योंकि इस ईयर हमने इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करा है, बस एक ही मशीन परचेस करी है, फिर उसको 3 साल बाद बेच दिया है, तो बस वही हो, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल में। और क्या होगा, कुछ खरीदा ही नहीं, बीच में परचेस करें या फिर सेल किया, कुछ नहीं किया है। ठीक है, 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, और 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 28,350 का 10%, तो 28,350 का 10% निकालेंगे तो 2,835 रुपये आया। ठीक है, इतना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 2,835 रुपये। अब बैलेंस निकाल देते हैं, 28,350 में से माइनस 2,835, तो 25,515 रुपये, यानी कि अब मशीन कीमत कितनी हो गई इसके नेक्स्ट ईयर में, 25,515 रुपये, तो 25,515 रुपये। ठीक है, बस टोटल कर दो, 28,350 डबल एंड क्लोज, 28,350 डबल एंड क्लोज। ठीक है, करके बता देता हूँ, 2,835 प्लस 28,350, 28,35 नहीं करना, 2,500, हाँ 25,515 प्लस 28,350, यानी कि सेम है। ठीक है, थर्ड ईयर तक कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर है जो फोर्थ वाला ईयर। ठीक है, 3 साल तो हो गए कंप्लीट, यानी अब थर्ड साल बाद अभी मशीन की कीमत कितनी रह गई, फोर्थ ईयर में मशीन की कीमत थी इतनी 25,515। सबसे पहले क्रेडिट डाउन को ब्रोट डाउन कर देते हैं यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1 जनवरी के दिन 25,515। ठीक है, तो फोर्थ ईयर में मशीन की कीमत कितनी होगी, 25,515 रुपये। ठीक है, तो अब हमने इसको सेल कर दी 1 जनवरी के दिन। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है, आफ्टर 3 years द मशीन वॉज सोल्ड टू वाई
₹30,500। हमको ये तो नहीं लिखना है वाई ने परचेस की, ऐसा तो कुछ नहीं लिखना है हमको, तो बस जो लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन बाय कैश बाय P&L, पर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि हमने इसको ईयर स्टार्ट हुआ है उसी दिन सेल कर दिया है, ठीक है। तो इसको क्या लिखाएगा? बाय कैश 1 जनवरी के दिन, बाय कैश लिखाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं अभी कितने बेची, 30,000 रुपये में, ठीक है। 500 रुपये तो कमीशन दी थी, वो ऐड नहीं होता है, 30,000 रुपये मिला हमको, ठीक है। 30,500 मिले, पर 500 उसकी कमीशन थी, हमको तो 30 मिले ना, इसलिए 30,000 रुपये लिखा गया, ठीक है। तो अभी लिखा के बाय कैश कर दिया। अब P&L का लिख लेगा, यहाँ पे होता है तो लॉस होता है, यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लो हमको बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके यहाँ पे लॉस लिखना पड़ता है। पर ज़्यादा तो अभी यहाँ पे दिख रहा है हमको 30,000 और इधर 25,515 है, ठीक है। तो इधर हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 2P&L, तारीख 1 जनवरी, ठीक है। तो लिखते 30,000 में से माइनस 25,500, 30,000 माइनस 25,515, 4485 का हमको प्रॉफिट हुआ है, 4485 का प्रॉफिट हुआ है। बस कंप्लीट क्वेश्चन। टोटल कर दो 30,000 रुपये और 30,000 रुपये, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार चेक कर लेते हैं हम आंसर सही है क्या नहीं है। हाँ सही है, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 4485 का, ठीक है, यानी सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का, और मैं इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।